श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 31 अगस्त रविवार के दिन राधा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना है और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वैष्णव परंपरा ये कहती है कि राधा अष्टमी का जो व्रत है वो जन्माष्टमी का व्रत होता है, एकादशी का व्रत होता है, वैसे ही राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। ये व्रत आपको पूरे दिन करना होता है और इसका प्रायण आपको अगले दिन करना होता है। राधा अष्टमी के दिन मंदिरों में सुबह 4 बजे मंगला आरती के समय राधा रानी का अभिषेक किया जाता है, पूजा की जाती है। लेकिन हम गृहस्थ लोग दोपहर 12 बजे राधा रानी की पूजा और अभिषेक करते हैं। अगर आपके पास राधा रानी की सेवा है तो आप राधा रानी के विग्रह रूप की सेवा करें, पूजा अर्चना करें। अगर आपके पास राधा रानी की सेवा नहीं है तो फिर आप लड्डू गोपाल जी को राधा रानी के स्वरूप के रूप में तैयार करके उनकी पूजा अर्चना करें। इसके लिए सबसे पहले आपको राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराना है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद आपको मिला करके सबसे पहले आपको इनसे स्नान कराना है। उसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करा करके अच्छे से आपको कपड़े से पोंछ देना है। और ये अभिषेक आपको कल राधाष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे करना है और जो ये अभिषेक का जल है उसे आपको पौधों में सींच देना है। इसके बाद आपको राधा रानी को अच्छे से कपड़े पहनाने हैं, श्रृंगार करना है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं क्योंकि वो पीताम्बरधारी है, लेकिन राधा रानी को पीले रंग के वस्त्र नहीं पहनाए जाते। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को आपको नीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं क्योंकि वो नीलांबर है। तो आपको अच्छे से राधा रानी या फिर लड्डू गोपाल जी को राधा स्वरूप में अच्छे से आपको श्रृंगार करना है। इसके बाद आपको अपने घर पर एक चौकी लगानी है, उस पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। उस पर आपको थोड़े से चावल या फिर फूल डाल करके राधा रानी को इस चौकी पर विराजमान करना है। अगर लड्डू गोपाल जी और राधा रानी दोनों हैं तो आपको दोनों को विराजमान करना है। और अगर राधा रानी नहीं है, सिर्फ लड्डू गोपाल जी है, तो आपको लड्डू गोपाल जी के रूप में ही राधा रानी की और लड्डू गोपाल जी की दोनों की पूजा करनी है। राधा अष्टमी के दिन कलश की स्थापना करना आवश्यक होता है। इसके लिए आपको एक कलश में जल भरना है, गंगा जल डालना है। उसमें आपको हल्दी की गांठ, चावल, सुपारी, सिक्का, फूल, ऐसे आपको 5 प्रकार की चीजें डालकर कलश की स्थापना करनी है। उस पर आपको आम के पत्ते रखने हैं। आम के पत्ते आप 7, 9, 11 की संख्या में रख सकते हैं। इन पत्तों पर आपको हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है। इस कलश पर आपको एक प्लेट रखनी है जिसमें आपको चावल भरना है और इस चावल वाली जो कटोरी है जिस कलश पर आपने चावल रखा उस पर आपको एक दीपक रखना है। इस प्रकार से आपको एक दीप कलश की स्थापना करनी है। जो दीपक होगा उसमें आपको गाय माता का घी डालना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको राधा रानी को तिलक करना है। दीपक को आपको तिलक करना है, कलश को आपको तिलक करना है और तिलक करने के बाद आपको सभी को चावल लगा देने हैं, फूल समर्पित कर देना है। भाव रूप में जल के छींटे दे करके आपको सभी को स्नान करा देना है। और राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को दही अरबी का भोग लगाया जाता है। राधा रानी को अरबी बहुत अधिक पसंद है, इसीलिए आप अरबी का भोग भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी प्रकार के व्यंजन बना करके आप राधा रानी को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि राधा रानी है वो भगवान कृष्ण के लिए जो एक बार भोजन बना देती थी दोबारा उस भोजन को नहीं बनाती थी। राधा रानी स्वयं भोजन बनाने में निपुण थी, जो भगवान कृष्ण के लिए हमेशा नए नए पकवान बनाती थी। राधा रानी ने आज तक कभी भी दोबारा एक भोजन को नहीं बनाया। इतने पकवान उनको बनाने आते थे, इसीलिए आप जो चाहें जितना आपको आता है आप उतना भोग लगा सकते हैं, लेकिन दही अरबी का भोग आपको जरूर लगाना है। इसके बाद आपको ऋतुफल समर्पित करना है। जो भी ऋतुफल आपको मिलते हैं, केला, सेब, जितने भी मिलते हैं आप समर्पित कीजिए। इसके बाद आपको न्योछावर समर्पित करनी है, उसमें आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। 7, 11 बार आपको राधा रानी पर से वार करके आपको चौकी पर न्योछावर समर्पित कर देनी है। इसके बाद से आपको राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री 16 श्रृंगार की चीजें आपको समर्पित करनी है। 16 श्रृंगार की चीजें नहीं है तो जितने आपको मिलते हैं 2, 5 की संख्या में आप श्रृंगार की चीजें जरूर समर्पित करें। मेहंदी और चूड़ी आपको जरूर समर्पित करनी है राधा रानी को। इसके बाद आपको कथा सुननी है राधाष्टमी व्रत की, तो इसके लिए आपको एक कलश में जल भरना है। अपने हाथ में फूल या फिर चावल लेकर के आपको राधा अष्टमी व्रत की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फूल और चावल आपको समर्पित कर देने हैं। थोड़े से फूल आपको जो आपने जल रखा है कलश में उसमें डाल देने हैं। अगर आपने राधाष्टमी का व्रत किया है तो आपको कथा जरूर सुननी है। जो भी व्रत आप करते हैं, आप अगर कथा सुनते हैं तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है।
कथा सुनने के बाद आपको राधा रानी की आरती करनी है। आप चाहें तो दीपक से भी आरती करनी है, लेकिन जो दीपक आपने कलश पे रखा है उस दीपक को नहीं हिलाना है। आप अलग से दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। बड़े प्रेम पूर्वक आपको राधा रानी की आरती करनी है। देखिए, आप जितने प्रेम और भाव से राधा रानी की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उनकी पूजा जितने भी प्रेम से आप करेंगे, भगवान कृष्ण अपनी पूजा से लड्डू गोपाल प्रसन्न नहीं होते, वो उससे कहीं अधिक राधा रानी की पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए राधा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। जो पूजा आप करेंगे वो आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक और भावपूर्वक करनी है, जिससे लड्डू गोपाल भी प्रसन्न हो जाए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। राधा रानी के साथ साथ आपको भगवान कृष्ण की पूजा भी करनी है। भगवान कृष्ण की भी आपको आरती करनी है, इनकी लड्डू गोपाल की, क्योंकि राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण के बिना, लड्डू गोपाल के बिना कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए आपको दोनों की साथ साथ पूजा करनी है। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए आपको हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है, और आपकी जो भी मनोकामना है, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी है। सुख और समृद्धि आपके घर में बनी रहे, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। पूजा करने के बाद कलश में जो जल आपने रखा था उसका आपको सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। अर्घ्य देने के बाद आपने पूजा में जो भी भोग स्वरूप सामग्री रखी है उनको आप अपने घर के सदस्यों में बांट करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। राधा अष्टमी के दिन आपको राधा रानी को झूला जरूर झुलाना है। आप चाहें तो पूजा से पहले भी झूला झुला सकते हैं, और आप चाहें तो पूजा के बाद भी राधा रानी को झूला झुला सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग जन्माष्टमी की पूजा रात में 12 बजे करते हैं, उसी प्रकार से राधा रानी की पूजा राधाष्टमी के दिन दोपहर को हम 12 बजे करते हैं। शास्त्रों में नियम तो यही कहता है कि राधाष्टमी का व्रत जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी का और एकादशी का व्रत किया जाता है, जिसका पारण अगले दिन किया जाता है, उसी प्रकार से आपको इस व्रत का पारण करना है। लेकिन कुछ लोग राधा अष्टमी के व्रत का पारण दोपहर में पूजा करने के बाद कर लेते हैं। अगर आप दोपहर में पूजा करने के बाद व्रत का पारण करते हैं तो जो आपने भोग में सामग्री, जो भोग समर्पित किया था, उससे आपको पहले व्रत का पारण करना है, फिर आप अपने घर में बना हुआ खाना खा लीजिए। अगर आप रात में चांद निकलने के बाद, रात्रि में अगर चांद निकल जाता है तब पूजा करते हैं, तो भी आपको इसी प्रकार से व्रत का पारण करना है।